सदगुरु कबीर साहब अपने अमृत वाणी में कहते हैं, आशा तृष्णा का त्याग करो, क्योंकि आशा तृष्णा ही दुखों की खानी है। आज तक संसार में आशा तृष्णा के कारण ही तो लोग दुख पाते आए हैं, और आशा तृष्णा कभी किसी की बुझती नहीं है। इसीलिए आशा कल्याण करने का ही करना चाहिए। आशा तो गुरुदेव की दूजे आस निराश, पानी में घर मीन का सो क्यों मरे प्यास। हे सज्जनों, आशा तो एक सद्गुरु ज्ञान की ही करो। दूसरे मायिक पदार्थों की आशा में पड़कर अंत में निराश होना पड़ता है। मायाविक पदार्थों की आशा करने से अंत में दुख ही मिलता है, लेकिन सद्गुरु के ज्ञान की आशा करने से बोध की प्राप्ति होती है। सतत सत्य और असत्य का भली भांति से ज्ञान होता है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन ही मिला है, इस मनुष्य जीवन में आत्म कल्याण करना। लेकिन हम अज्ञानता व संसार के प्राणी पदार्थों की ही आशा तृष्णा में फंसे रहते हैं। प्राणी पदार्थ तो मिल जाते हैं, परंतु उनकी जो है सुख दुख हमें ही कष्ट देते हैं। मिलने पर थोड़ा सा सुख महसूस होता है, और वही प्राणी पदार्थ हमसे बिछुड़ते हैं तो बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। इसलिए सज्जनों, संत गुरुजनों का ज्ञान की ही आशा करना चाहिए, क्योंकि ऐसे दुर्लभ मानव जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता। अब इस मानव जीवन में हमने सद्गुरु संतों का ज्ञान अर्जन नहीं किया तो मनुष्य जीवन प्राप्त करने का जो सुनहरा अवसर है यह भी समाप्त हो जाएगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जिस मछली का घर पानी में है वह प्यासी क्यों मरे। अर्थात उत्तम मनुष्य जीवन मिला है, इस मानव जीवन में कल्याण क्यों नहीं करते हो, और ऐसे सुंदर मानव जीवन अनमोल जीवन प्राप्त करके दुखी क्यों होते हो। क्योंकि दुख का कारण कुछ भी नहीं है, लेकिन हम सांसारिक प्राणी पदार्थों की इच्छा कर करके हम दुखी होते हैं। आज तक किस मनुष्य की इच्छा पूर्ति हुई है? धन कमाने की लालसा, पुत्र परिवार की लालसा, यही जीव को तो नरक पहुंचा देता है। आशा जीवे जग मरे, लोग मरे मरी जाए, धन संचय ते भी मरे, उबरे सो धन खाए। जगत के सब लोग मरते हैं, परंतु आशा जीती रहती है। जो धन का बहुत संग्रह करते हैं वे भी एक दिन मर जाते हैं। जो कुछ दिन के लिए संसार में रहते हैं, उस धन को वो भोगते हैं। सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर कहते हैं, जगत के संसार के लोग सारे मरते हैं। जो शरीर धारण किए हैं उसको तो एक दिन शरीर छोड़ना ही है, और शरीर छूट भी जाता है। दुनिया में लोग आ रहे हैं और दुनिया से लोग जा रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि शरीर तो मरता है, परंतु आशा जीती रहती है। शरीर मरने से आशा नहीं मरती है। सज्जनों, हम कहते हैं ना, शरीर मर गया तो हमारी इच्छाएं मर गई। नहीं सज्जनों, शरीर मरता है लेकिन इच्छाएं मरती नहीं। यही इच्छाएं, कामनाएं पुनः जीव को शरीर धारण करके उसी नरक में पहुंचा देता है। क्योंकि इच्छाएं पूर्ति नहीं हुई तो उस इच्छा को पूर्ति के लिए पुनः जीव शरीर धारण तो करेगा ही। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संसार के लोग मर जाते हैं परंतु आशा जीती रहती है। और जो धन संग्रह करते हैं वे भी एक दिन दुनिया से चले जाएंगे। चाहे कितना भी हम धन संग्रह करें, लेकिन धन को आज तक किसने भोगा है? प्राणी पदार्थों का सुख किसने लिया है? थोड़े समय में प्राणी पदार्थों का सुख मिल जाता है, अंत में उसका परिणाम तो दुखी होता है।
जो कुछ दिन के लिए रह जाते हैं संसार में, पुत्र नाती पोते, वे इस धन को भोगते हैं। मनुष्य जो है इस दुनिया के सबसे बड़े मोही हैं। मनुष्य मोह का त्याग कर दे तो उसका कल्याण अभी हो जाए। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जो धन के मोही होते हैं, धन का संग्रह करते हैं, वे रात दिन धन के पीछे लगे रहते हैं। उनकी तृप्ति कभी बुझती नहीं और धन इतना संग्रह कर लेते हैं अब एक दिन दुनिया से चले जाते हैं, मर जाते हैं। बैंक बैलेंस, सोना चांदी यहीं छूट जाते हैं। जो परिवार के लोग रहते हैं वही इस धन को भोगते हैं। तो इसलिए सज्जनों, आशा तो सद्गुरु ज्ञान की ही करनी चाहिए। आशा तृष्णा सिंधु गति तहाँ न मन ठहराए, जो कोई आशा में फंसा लहर तमाचा खाए। आशा तृष्णा समुद्र की तरंगे के समान है। जो हमारे मन में इच्छाएं आशाएं तरंगित होती है, आते रहते हैं, ये समुद्र की भांति, जैसे समुद्र में लहरें उड़ती हैं और वह लहरें थोड़ी देर में समाप्त हो जाता है। समाप्त होने के बाद पुनः लहरें आ जाती हैं। इसी प्रकार से मन में इच्छाएं कामनाएं समुद्र की तरंगों की भांति उड़ती रहती है। उनमें पड़कर मन शांत नहीं होता। अब उनमें मन अगर पड़ जाता है तो मन कभी शांत नहीं होता है। जो कोई जगत की आशा में फंसता है, जो इस संसार की आशा में फंसता है, वह उसके लहर रूपी तमाचे खाता है। जैसे लहरें जो है उड़ती रहती है और पत्थर से टकराता है, उसी प्रकार से सद्गुरु कहते हैं जो जगत की इच्छाओं में फंसे रहते हैं, आशाओं में फंसे रहते हैं, रात दिन संसार की इच्छा लगा रहता है, मन कल्याण में नहीं लगता, मन भजन सत्संग में नहीं लगता, तो सद्गुरु कहते हैं जिस प्रकार की समुद्र की लहरें जो है आपस में टकराते रहते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य अपनी इच्छाओं में फंसकर उन्हीं इच्छाओं के तमाचे खाते रहता है। आशा तृष्णा कभी भी मनुष्य को सुखी रहने नहीं देता। मन में आशा तृष्णा है तो आदमी कैसे सुखी रह सकता है। इसलिए सद्गुरु हम सबको संदेश देते हैं कि आशा तृष्णा में ना फंसो। आशा तृष्णा दो नदी तहाँ न मन ठहराए, इन दोनों को लंघ करी चौड़े बैठे जाए। आशा तृष्णा रूपी दो नदियों में पड़ने से मन शांत नहीं हो सकता। सद्गुरु कहते हैं आशा तृष्णा ये दो नदी हैं और इस आशा तृष्णा में पड़कर मन कैसे शांत हो सकता है। अतः इन दोनों को त्याग कर सत्संग मैदान में जा बैठना चाहिए। इन आशा तृष्णाओं को त्याग कर अपने जीवन के कल्याण के लिए सत्संग में संतों के साथ बैठना चाहिए, सत्संग में बैठना चाहिए, कल्याण करने में लग जाना चाहिए, भजन सत्संग में लग जाना चाहिए। क्योंकि संसार की आशा तृष्णा करने से कौन सुखी हुआ है। रात दिन आशा तृष्णा जलाती रहती है। ये जीव कभी शांत नहीं रह सकता। अब इन्हीं दुखों में पड़कर आदमी रात दिन शोकित रहता है। अब जिनके पास झोपड़ी है वो आशा करता है कि मेरा महल कब बन जाए, मैं सुंदर मकान कब बनाऊं। अनेकों इच्छाएं अनेकों आशाएं जो है मन को ग्रसित किए रहते हैं। क्योंकि सांसारिक जीवन ही ऐसा जीवन है जो आशा तृष्णा में जीव को डाल देता है। धन नहीं है तो धन की इच्छा, जिनके विवाह नहीं हुए हैं, ब्रह्मचारी हैं, उनको पत्नी प्राप्त करने की इच्छा, कामनाएं कि पत्नी का सुख भोगूं। जो युवतियां शादी नहीं हुए उसे पति की इच्छा है, पति से सुख मिलेगा। आपस में विवाह हो गया, शादी हो गया,
तो पुत्र पुत्री की इच्छा कि पुत्र पुत्री में सुख मिलेगा। इसी प्रकार रात दिन सुख की इच्छा में जो छाया की भांति है, इसी में रात दिन मन लगा रहता है। कब इच्छा पूरी हो? अब इच्छा पूरी नहीं होती है। एक दिन शरीर पूरा हो जाता है, परंतु आदमी की इच्छाएं कामनाएं पूरी नहीं होती। इसलिए सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ये उत्तम मानव जन्म को व्यर्थ नहीं खोना चाहिए, आत्म कल्याण में लगाना चाहिए, क्योंकि ये सुनहरा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। जोगी होए जग जीतता, विरहत है संसार, एक अंदेशा रही गया, पीछे पड़ा आहार। विरक्त होकर जगत आशा को त्यागते हुए जो संसार में विचरण करता है, जो संसार को त्याग दिया, घर परिवार सबको त्याग दिया और आत्म कल्याण में लीन हो गया और संसार में विचरण करने लगे, यदि उसे जीवन निर्वाह होने में संदेह है तो अभी उसके ज्ञान की दुर्बलता है। सदगुरु कहते हैं कि जगत संसार को त्याग दिए, घर परिवार को त्याग दिया और संसार में विचरण करने लगा, लेकिन मन में जीवन निर्वाह के लिए अंदेशा है, संदेह है कि मेरे जीवन का निर्वाह कैसे होगा। तो सदगुरु कहते हैं उनकी ये ज्ञान की दुर्बलता, ये उनकी अज्ञानता है, क्योंकि संत और साधु का ये पूरा संसार ही एक परिवार है। वो किसी से मोह नहीं लगाते, किसी प्राणी पदार्थों से मोह नहीं लगाते और संसार में विचरण करते रहते हैं, संसार के लोगों को ज्ञान की बातें बताते रहते हैं, आत्म कल्याण में लगाते रहते हैं, बुराइयों से हटाकर उसे अच्छाइयों में लगाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो अपने शरीर के निर्वाह के लिए संदेह में हैं कि पता नहीं मेरा शरीर कैसे चलेगा, कैसे भोजन मिलेगा, कैसे वस्त्र मिलेगा, तो साहब कहते हैं उनकी ज्ञान की दुर्बलता है, उसको ज्ञान नहीं हुआ है, उसको बोध नहीं हुआ। साधु को अपने आचरण से चलना चाहिए, निर्वाह की चिंता नहीं करनी चाहिए। साधु को अपनी साधना में ही लगे रहना चाहिए, वो किसी प्रकार से निर्वाह के लिए चिंता में नहीं डूबना चाहिए, क्योंकि सहज रूप में संत गुरुजनों के सानिध्य में उनके जीवन निर्वाह के लिए किसी न किसी प्रकार की व्यवस्था हो ही जाती है। क्योंकि कहा गया वासुदेव कुटुंबकम, यह पूरा विश्व संत साधु के लिए परिवार के समान है। इसीलिए किसी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अगर चिंता करते हैं तो उनकी ज्ञान की दुर्बलता है, उसे बोध नहीं हुआ। बहुत पसारा जन करे कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया तेई गए निराश। बहुत तृष्णा मत करो, संसार की तृष्णाएं बहुत मत करो, क्योंकि इच्छाएं कामनाएं ही तो जीव को रुलाती है। अब यही इच्छाएं कामनाएं पूर्ण ना हो तो अधूरा रह जाता है, और इसी इच्छाओं और तृष्णाओं की पूर्ति के लिए जीव बार बार जन्म लेना पड़ता है। इस बार जीव को बार बार शरीर प्राप्त करना होता है। तो सदगुरु कहते हैं बहुत तृष्णा मत करो, निर्वाह मात्र का ही विचार करो, बस जीवन चल जाए इतना ही काफी है। जो बहुत तृष्णा में फंसे वे ही निराश होकर दुनिया से गए, और जो बहुत प्रकार से तृष्णा में लगे रहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। संत साधु समाज भी इसी प्रकार से सोचते रहते हैं कि मैं जगत के कल्याण के लिए करूँगा। अरे तो पहले अपना तो कल्याण कर लो, फिर जगत का कल्याण होता चला जाएगा। लेकिन नहीं, अपना तो कल्याण हुआ नहीं और संसार की चिंता में फंसा है, साधना बनती नहीं, मन इंद्रिया वश में नहीं है। पहले तो साधना के क्षेत्र में मन और इंद्रियों को अपने वश में करो। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब बारंबार कहते हैं, और मन और इंद्रियां वश में नहीं है तो हमारे मन में आशा तृष्णा बनी रहेगी। ये आशा तृष्णाएं कभी पूर्ण नहीं होती है। ये संतों को, साधुओं को समझना चाहिए कि व्यर्थ में आशा तृष्णा करना मूर्खता है, अज्ञानता है।
इसलिए व्यर्थ में आशा तृष्णा करके क्या करें। जीवन निर्वाह के लिए बस थोड़े से भोजन और वस्त्र की आवश्यकता है। दुनिया में आश्रम तो बहुत हैं, कहीं भी शरीर को ठहरने के लिए जगह मिल जाती है, भक्तों के यहाँ जगह मिल जाता है, भोजन भी मिल जाता है, वस्त्र भी मिल जाता है। इसीलिए साधक को किसी प्रकार से चिंता नहीं करनी चाहिए और सांसारिक जीवन जीने वालों को भी बहुत ज़्यादा तृष्णा नहीं करनी चाहिए। थोड़ी की तृष्णा कर ले वो ठीक है, लेकिन साथ साथ में जीवन के कल्याण के लिए भी उनकी इच्छा होनी चाहिए कि मुझे बड़े पुण्य से, बड़े भाग्य से मानव जन्म मिला है। इस मानव जीवन में संसारिक जीवन जीते हुए मैं आत्मबोध प्राप्त करूं, क्योंकि सज्जनों, जिसने आत्मबोध प्राप्त कर लिया संसार में वो भटकता नहीं है। संसार में इतनी अज्ञानता है, इतने भ्रम हैं। आदमी के पूरे जीवन चाहे 80 वर्ष तक जिए, 90 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक जिए, उसके भ्रम दूर नहीं होते। इसलिए सत्संग की रगड़ से अपने मन को रगड़ाना चाहिए, तभी हमारे अंदर के भ्रम संदेह मिटेंगे। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आशा तृष्णा का त्याग करने से ही जीव सुखी हो सकता है।